भावन से मानुष तरे, भाव लगावे चोट। पतित भाव भटकात है, पावन हरि की ओट, पावन हरि की ओट। स्वरचित इस छंद के माध्यम से, इस दोहा छंद के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि संपूर्ण सृष्टि में मनुष्य और जीवों की अलग अलग आकृतियां, अलग अलग स्वरूप होने के बावजूद, अलग अलग स्थानों पे होने के बावजूद, पृथक पृथक वेशभूषा, परिवेश, संस्कृति, साहित्य, रीति रिवाज होने के बावजूद इस संपूर्ण विश्व के जलीय, थलीय, सरीसृप, नभचर, उभयचर, मनुष्य सहित इन सभी हर प्रकार के जो जीव जंतु हैं, उनमें कौन सी ऐसी चीज है जो समान है? भाव। व्यक्ति का हंसना, रोना, उसकी करुणा, उसका किसी वस्तु से या किसी चीज से घृणा व्यक्त करना, विभत्स रस, वो संयोग में है या वियोग श्रृंगार में है। किसी भी व्यक्ति के भाव व्यक्त करने के तरीके से हम जान सकते हैं। व्यक्ति ही नहीं, जीवों के। मान लीजिए कोई पशु प्रसन्न है, दुखी है, हम समझ सकते हैं। करुणा में है, डर रहा है, भयाक्रांत तो नहीं, उत्साह में है। तो भावों की इस संसार में मृत्यु के बाद यदि किसी का मूल्य है तो वो भावों का है, भावों की कीमत है। किसकी दृष्टि में? ईश्वर की भी दृष्टि में और समाज की और जीव मात्र की भी दृष्टि में। तो हम कैसे कैसे अपने भावों को प्रदूषित करते हैं। आगे यदि भाव पवित्र होंगे तो कार्य क्षेत्र पवित्र होगा, कार्य क्षेत्र के साथ साथ व्यवहार पवित्र होगा, वृत्ति, प्रवृत्ति, परिवेश, संगत, सब कुछ पवित्र होगा। जैसा भाव होगा वैसा हम आचरण करेंगे और वैसा हमको फल मिलेगा, वैसा हमारा प्रारब्ध परमात्मा निश्चित करेंगे। ये चीज मैंने क्यों कही या मैंने कहाँ देखा लोगों में कि उनकी भावनाएं दूषित होती हैं? एक सामान्य सा उदाहरण दूंगी। यदि किसी बच्चे का जन्म होता है, कहते हैं मूल में जन्म लिया है, यदि उसके कुल में उसके जन्म लेने से, या विवाह होता है तो किसी वधू का आगमन होता है उसके कुल में। यदि किसी की तबीयत खराब हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, कोई दुर्घटना घट जाए, तो लोग बोलने लगते हैं कि अरे इसके कारण ऐसा हो गया, आपका भाव दूषित हो गया, उसके कारण ऐसा हुआ या नहीं हुआ ये हम नहीं कह सकते। या किसी के कारण कुछ होता है या नहीं होता है, फिर आप बिल्कुल भी धर्म को या अध्यात्म को नहीं जानते। यदि आप इतना नहीं जानते कि सब कुछ परमात्मा की इच्छा से होता है, तो आप ऐसा बोलते हैं। बहुत से लोग, मूल में पैदा हुआ ऐसा हो गया, उसकी बहू के आने से के कारण वैसा हो गया। एक को तो मामा जब जो पैदा भाव तो मूल में पैदा भाव, तो एक कहते मामा के ऐसा होगा। तो ये हमने कहते सुना है एक महिला के मुंह से। अब ये बताइए, एक बालक का द्वापर युग में जन्म हुआ, उस बालक के उन बालक के जन्म की संभावना मात्र से उनके माता पिता को उनके मामा जी ने उनके विवाह के दिन ही जेल में डाल दिया। बात यहाँ नहीं रुकती, उनके सगे संबंधी, उनके परिवार बिखर गए। जो उनमें निष्ठा रखते थे वो सैनिक दर दर के हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने राजकुमार के की ये अवहेलना बर्दाश्त नहीं की। शूरसेन के पुत्र वसुदेव, तो जिनकी भी निष्ठा शूरसेन में थी, तो उन्होंने विरोध किया कंस का। महाराज उग्रसेन को भी कंस ने उठाकर कारागार में डाल दिया। इतना सब कुछ हुआ, केवल अभी संभावना है। फिर क्या हुआ? उनके 6 भाइयों का जन्म हुआ। उनके मामा ने पत्थरों पे सर पटक के उनके 6 भाइयों को दिवंगत किया, उनकी हत्याएं की। बात यहाँ भी नहीं रुकती। बालक का जब जन्म हुआ तो उन्हें दूसरे के घर में पिता ने बड़े कष्ट सहते हुए दूसरे के घर में पहुंचाया। अब यहाँ भी एक परोक्ष दर्शन है कि इतने ही तुम धर्म कर्म वाले हते तो तुम्हारे इतनी दिक्कत कैसे आ गई। लोग बोलते हैं इतने ही वो धर्म कर्म वाले थे, उनके इतनी समस्याएं कैसे आ गई। तो ये बता दीजिए कि भगवान कृष्ण के माता पिता जेल में क्यों चले गए थे, या श्री राम के पिता का जब परलोक गमन हुआ तो श्री राम तो वहां पहुंच भी नहीं पाए थे। आजकल के लोग होते तो श्री राम को भी नाम रख देते कि देखो तो बड़ो वचन निभा रहा हो, तो पिता चले गए संसार से, आओ नहीं। अभी जो आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने में, और जब कोई व्यक्ति आपके सामने उसी
वृत्ति को दोहराने लगे, वही कर्म करने लगे, उसको सहन करने में बहुत अंतर है। तो भगवान कृष्ण का जन्म यदि हमारे समाज में हुआ होता तो क्या होता? लोग उन्हें कितनी उलाहनाएं देते। बात यहां नहीं रुकती। भगवान कृष्ण जब नंदगांव गए तो आसपास के गांव के बच्चों को, नवजात बच्चों को बड़ी क्रूरता से मरवाया कंस ने। कुछ को उनके माता पिता के सामने तलवार से कटवा दिया गया, कुछ बच्चों को जहर दे दिया गया, कुछ बच्चों की जान बचाने के लिए माओ ने उन्हें नदी माता को समर्पित किया कि भगवती इसकी रक्षा करना, इसे कोई उचित किनारा, कोई उचित सहारा प्रदान करना, ये मेरा बालक है, जीवित रहे, मेरे सामने इसकी मृत्यु हो, मैं नहीं सह सकती। ऐसा कहकर, ऐसा भाव रखकर उन्होंने नदी को समर्पित किया अपने बच्चों को। तो अब ये बताइए कि भगवान कृष्ण के जैसा बालक यदि इस समाज में पैदा हो जाए, यदि किसी बालक के जन्म लेने से किसी एक व्यक्ति को कुछ हो जाए, एक फुंसी निकल आए, तो कहो बहुत से लोग आज भी ऐसे अविवेकी हैं, मंदबुद्धि हैं कि कह देंगे कि इसके जन्म की वजह से ऐसा हो गया। उसके बाद भगवान कृष्ण का जब वो बड़े हुए तो उन्होंने अपनी एक निष्ठ प्रेमिका को 100 वर्ष का वियोग दिया। क्षणिक वियोग में लोग कोसते हैं, 100 वर्ष का वियोग दिया। और भी कई प्रेमिकाओं को जो ऋषि मुनि थे कहते हैं, वो गोपियां बन के आई थी, उन्हें भी वियोग दिया। उसके बाद जिन माता पिता ने पाल पोस कर बड़ा किया, उन माता पिता को पलट कर नहीं देखा। आप कितनी आलोचना करेंगे ऐसे व्यक्ति की? लेकिन भगवान कृष्ण थे, कर्म के क्षेत्र में चले गए। आज आपको पता है कर्म के क्षेत्र में गए, लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऐसा करेगा तो समाज की कितनी आलोचना करेगा कि देखो खुद के मतारी बाप हते नहीं, दूसरों ने पालो, उन्हें भी पलट के नहीं देखो। जाहे दुनिया, दूसरों के बच्चे ने पालना चाहिए। लेकिन क्या यशोदा जी और नंद बाबा का यह भाव था? नहीं था, तभी तो उनका उद्धार हुआ। जब वो मथुरा जाते हैं तो मामा जी को मारते हैं, वो मामा जी को दंड देते हैं। उसके बाद उनका हरण विवाह होता है, वो हरण विवाह करते हैं। समाज वाले तो क्या कहते हैं? भग गओ तो फलाने की लड़कियां लेके। फिर क्या हुआ? बहन का विवाह भी हरण विवाह ही करवाया। समाज के लोग होते तो क्या कहते? एक तो बहन ने ब्याह ही गई, इत्तो बड़ो राजा। यही बोलते आप लोग तीर्थ जाते हैं, कचरा लेके जाते हैं और वो कचरा लेके वापस चले आते हैं। आप कौन होते हैं? आप न्यायाधीश हैं। अपना कर्म कीजिए, जिस व्यक्ति को जो करना है करने दीजिए। भारत में संविधान है, कानून है रोकने के लिए। बहुत से लोग अपराध इसलिए नहीं कर रहे, इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि कानून है। नहीं, 1 रुपए की भी अगर आपने 1 रुपए की भी घूस ले ली, अतिरिक्त धन की आशा कर ली। घूस का मतलब केवल ये नहीं होता जो कार्यालयों में ली जाती है। जो दुकानदार टैक्स बचाता है शासन से, वो भी घूस ही है कहीं ना कहीं से। जो वो अतिरिक्त मूल्य लगाता है वो भी घूस है। और ऐसी बहुत सारी घूसें चल रही हैं समाज में। तो आपने अपने भाव प्रदूषित किया, आपने किसी को शुभ या अशुभ बोलकर उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। आपने अपनी जीवा में लाकर अपना वचन खराब किया, ये शब्द लाकर अपना वचन बिगाड़ा, ऐसा विचार करके अपना विचार बिगाड़ा, और बैठकर उसका प्रपंच करके 4 लोगों में उसकी ख्याति धूमिल करते हुए अपना कर्म बिगाड़ दिया। फिर जब कुछ बीतता है तो कहते हो हमने कौन सो ऐसा कर्म करो तो कि हमारे साथ जो होने लगो। तुलसीदास जी का जन्म होता है, मुंह में दांत थे, राम बोला उन्होंने जन्म लेते ही। ऐसे बालकों को भी समाज शुभ नहीं मानता। उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। आत्मा राम पिता थे उनके, मैंने अपने पिताजी के श्रीमुख से ये गीत सुना था। आत्मा राम पिता थे उनके, हुलसी थी महतारी रामा, हा रे सांवरिया रामा, हरे रामा रत्नावली से नार, जगत को पाठ पढ़ायो ना। हरे रामा तुलसीदास महाराज, जगत को पाठ पढ़ायो ना। हमारे पिताजी ने ही रचा था यह गीत, उनके मुख से। और भी पंक्तियां हैं इस गीत में। तो गोस्वामी तुलसीदास जी अगर नहीं होते, जिस प्रकार के बालक को आप अशुभ कहते हैं, मूल में जन्म लेना, माता पिता का भी चले जाना, अनाथ होना, धिक्कारते हैं जिस प्रकार के बालकों को आप, अगर वो बालक नहीं होते, अगर गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं होते, तो श्री राम के विषय में कितने लोग अनभिज्ञ होते, संपूर्ण जनमानस अनभिज्ञ होता। क्योंकि संस्कृत तो कोई पढ़ता नहीं है
और वैसे भी श्री वाल्मीकि कृत रामायण के उत्तरकांड में बहुत सी मिलावटें हुई, हम सभी परिचित हैं। तो कैसे जानते आप ईश्वर को, कैसे जानते आप राम के चरित्र को? किसी व्यक्ति पर कभी कलंक मत लगाइए, अपनी जीवा से तो बिल्कुल मत लगाइए। यदि वो व्यक्ति कलंकित है तो भी ईश्वर से प्रार्थना करिए कि परमात्मा उसे सद्बुद्धि दो। यदि किसी से आपकी नहीं बनती तो उससे दूरी बना लीजिए, लेकिन किसी की निंदा मत करिए। एक बार फिर दोहराना चाहूंगा।